राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का अध्याय नंबर 8, जिसमें महादेव जी पार्वती जी से राधा स्रोत का वर्णन करते हैं। राधा स्रोत बहुत ही पावन व पुण्यकारी है। इसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्र चाहने वाले को पुत्र व संतान चाहने वाले को संतान की प्राप्ति होती है। तथा एक बार की बात है, राधा जी मान करके श्री कृष्ण जी के समीप से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव आदि देवता भ्रष्ट, श्रीहीन, भार्य विहीन व उपद्रवग्रस्त हो जाते हैं। उन सब ने परिस्थिति पर ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उन सब की स्तुति से प्रसन्न होकर परमात्मा श्री कृष्ण जी ने स्नान करके श्री राधा जी की स्तुति की। हे राधा, क्या मैं तुम्हारा इसी प्रकार प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है, और तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। ये कहाँ गई बातें जो प्रेम पूर्वक तुम नित्य कहा करती थी? मैं पहले जो कहता था वह आज भी सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अष्टधात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मेरी ये बातें पहले की भांति आज भी सत्य हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अष्टधात्री देवी के बिना भला कौन जीवित रह सकता है? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सद्गुण के रूप में प्रकट होती हो। ज्योतिपुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। तुम भक्तों की भांति भिन्न भिन्न स्वरूपों को लेती हो। कुंड में माँ लक्ष्मी व सरस्वती के रूप में निवास करती हो। सती व जननी के रूप में तुम्हारा इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुआ है। तुम ही तुलसी, भूपावनी गंगा हो। परमलोक में सावित्री के रूप में तुम ही निवास करती हो। गोलोक में समस्त ग्वालों की अधीश्वरी राधे हो। हे राधे, तुम बिन मैं निर्जीव हूँ। तुम्हें पाकर शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना शिव की शक्ति नहीं है, बल्कि शिव स्वयं ही है। तुम्हें वेदेही के रूप में पाकर ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की है। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत के पालक नारायण जगत पालन करते हैं। तुम्हें पृथ्वी के रूप में शेषनाग मस्तक पर धारण कर सृष्टि का संचालन करते हैं। तुमसे ही जगत शक्तिमान है। तुम वाणी हो। तुम्हें पाकर ही लोग वक्ता बने हैं। हे राधे, तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही शक्ति स्वरूपा हो। चंद्रमा की शोभा तुमसे ही है। तुम्हारे बिना चंद्रमा की शोभा नहीं है। सूर्य की प्रभा भी तुमसे ही है। तुम बिन सूर्य भी प्रभापूर्ण नहीं है। तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने श्री राधा जी को प्राप्त किया और सभी देवता श्रीयुक्त, शक्तियुक्त और स्त्रीयुक्त हो गए। हे गिरिजानंदिनी, सारा संसार श्रीयुक्त हो गया। श्री राधा जी की कृपा से गोलोक बागानों से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार श्री हरि प्रिय श्री राधा जी की स्तुति कर राजस्व यज्ञ कर गोलोक धाम चले गए। जो मनुष्य श्री राधा जी की स्तुति करता है वह श्री कृष्ण जी की भ्राता व दास्यता की भावना को प्राप्त कर लेता है। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों,
अगर आपको मेरी ये वीडियो कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।